बहुत साधारण सा अर्थ है इसका। आप जो चाहते हो वो यदि आपको नहीं मिलता तो हमारे साथ क्या होता है? गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हम तोड़ फोड़ करने लगते हैं, हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, हम कुछ भी करते हैं। और हम जो चाहते हैं यदि वो हमको मिल जाता है तो हम फूले नहीं समाते। यहां पर कह रहे हैं उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? जो वो चाहता है वो उसको ना मिले तो उस पर उदास ना हो, और जो वो चाहता है वो यदि उसको मिल जाए तो उस पर अति आनंदित ना हो। दोनों स्थिति में ठाकुर जी की कृपा मान करके सामान्य भाव रखे। मेरी ये इच्छा थी, मुझे नहीं प्राप्त हुआ, कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने शायद कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। मेरी ये इच्छा थी, ठाकुर जी ने पूर्ण कर दिया, तुरंत हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके ठाकुर जी को प्रणाम करो, धन्यवाद भगवान आपने मुझे प्रणाम किया। उसमें ज्यादा फूलो मत, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसका अर्थ क्या है? उत्तम भागवत का लक्षण है समरस, वो सम रहता है। किसी ने माला पहनाई तो ज्यादा प्रशंसा नहीं, ज्यादा प्रसन्न नहीं, और किसी ने गाली दे दी तो ज्यादा दुखी नहीं। ये लक्षण किसमें थे? भगवान बुद्ध में। उनकी कोई बहुत प्रशंसा करता, कोई माला पहनाता, कोई पुष्प वर्षण करता तो उससे वे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते थे, और कोई आकर के गाली गलौज करता था तो उसके चरणों में प्रणाम करते, तुमने मुझे इतना कुछ दे दिया, मेरे पास तुमको कुछ भी नहीं है देने के लिए। सम रस रहो। इसका एक और अर्थ हम लगा सकते हैं कि जो ठाकुर जी का उत्तम भागवत भक्त होता है उसके अंदर क्षमाशीलता होती है, वो क्षमादान देता हुआ चलता है। समझते जा रहे हैं ना? ये सब पॉइंट्स लिखने लायक हैं और फिर ये जीवन में उतारने लायक है। क्षमाशीलता। आप लोग कहेंगे लेकिन महाराज कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, सामने वाला इस स्थिति में हमको पहुंचा देता है कि वो क्षमा का पात्र नहीं होता, तब क्या किया जाए? एक ही भाव अपनाओ, एक ही बात समझो। कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, सामने वाला आपको कुछ भी कहे, कुछ भी कह दे, आप उसको प्रकृति के हवाले छोड़ दो। धर्म के 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण क्या है? धैर्यता। अब उसमें जाऊंगा, बहुत अंदर चला जाएगा, लेकिन आप केवल इतना समझ लो, आपसे किसी ने कुछ गलत कहा, आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, आप तुरंत उस पर एक्शन जब लेते हो ना, तो उसके किए का फल उसको दे देते हो, और आप केवल उतना फल दे पाते हो जितना आपका बल है, उतना दंड दे पाते हो जितनी आपकी क्षमता है। लेकिन यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया है या किसी ने कुछ गलत किया है और आप उसको यदि क्षमा कर देते हो, तो ये मत सोचना कि अब उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो प्रकृति के हवाले है, आपका बदला प्रकृति लेगी उससे। और प्रकृति जब बदला लेती है तो वो आपके बल से 1000 गुना ज्यादा तीव्र होकर के लेती है। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। तो उत्तम भागवत का हम एक लक्षण ये भी मान सकते हैं कि उसके भीतर क्षमाशीलता होती है और समरसता होती है। वो मन चाही वस्तु प्राप्त होने पर बहुत उछलता नहीं है, और मन चाही वस्तु प्राप्त न होने पर दुखी नहीं होता, समरस रहता है। दोनों स्थितियों में ठाकुर जी की कृपा मान करके आनंदित होता है। एक वो कथा है ना, एक राजा था, अपनी सेना के साथ शिकार खेलने वन में गया। सेना तो उसकी कहीं छूट गई, परंतु राजा और राजा का मंत्री ये दोनों अकेले रह गए वन में। तभी राजा ने एक मृग को देखा, उस मृग को मारने के लिए राजा ने जैसे ही बाण निकाला तो बाण के नुकीली धार से राजा की उंगली कट गई।
रक्त बहने लगा। राजा कहने लगा, अरे मंत्री देखो मेरी उंगली कट गई, रक्त निकल रहा है। मंत्री बोला, जो हुआ सो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा है। बोले, तुम कैसे मंत्री हो? मेरी उंगली कट गई, रक्त निकल रहा है, और तुम कह रहे हो जो हुआ सो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा। तू रुक, तुझे लेकर के लौट करके लेके जाऊंगा, तुझे कारागृह में डाल दूंगा, तुझे बंदी बना लूंगा अपना। बोले, जो होगा सो अच्छा होगा, भगवान की कृपा। दोनों बोले, अब ढूंढो सैनिक कहाँ है हमारे। सैनिकों को ढूंढते ढूंढते कोल भीलों के गांव में पहुंच गए। कोल भील अपनी देवी की पूजा कर रहे थे और बलि चढ़ाने के लिए नर को ढूंढ रहे थे। तभी राजा और उसका महामंत्री मिला, दोनों को बंदी बना लिया। बोले, इनकी बलि चढ़ेगी अब। राजा बोले कि अब हमारी बलि चढ़ने वाली है। बोले, जो होगा सो अच्छा होगा, भगवान की कृपा। बोले, कैसा आदमी है? मेरी उंगली कट गई तो भगवान की कृपा, ठाकुर जी के सन्मुख हमारी बलि चढ़ने वाली तो भगवान की कृपा। कैसे हो तुम? इतने में ही कोल भील आए और आकर के उन्होंने जैसी बलि चढ़ाने के लिए भाव रखा तो राजा वो मंत्री वापस कारागृह में, ऐसे कुछ कथा है, मैं भूल गया। मंत्री को कारागृह में डाल देते हैं, जाने ऐसे ही कुछ होता है। हाँ, तो जब उनका राजा का पूरा परीक्षण करते हैं कि इसका शरीर कहीं खंडित तो नहीं है, तब उसकी उंगली कटी हुई मिलती है तो उसको मुक्त कर देते हैं। मुक्त करके राजा जब वापस आता है तो अपने मंत्री से कहता है कि तुमने कहा था जो हुआ सो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा। क्यों कहा था? मैंने तुमको कारागृह में डाल दिया, तुमको कैसे पता था कि जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है? बोले, प्रभु मैंने कहा था जो हुआ सो अच्छा हुआ। जब आपकी उंगली कटी, आपने मुझे कारागृह में डाल दिया। उसके बाद जब आप शिकार खेलने गए, आपको सैनिकों ने, कोल भीलों ने पकड़ लिया आपकी बलि चढ़ाने के लिए। आपको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपका अंग खंडित था। यदि पहले आप मुझे कारागृह में नहीं डालते और यदि मैं आपके संग ही कोल भीलों के यहां जाता तो मेरी बलि चढ़ जाती। आप तो खंडित होने की वजह से बच जाते, मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए जो हुआ सो अच्छा हुआ। कथा सबको पता है। अब इतनी कथाएं, छोटा सा दिमाग है, बहुत सारी कथाएं भरी है, कभी कभी इधर उधर हो जाती है तो छोड़ो, समझ आ गया ना बस। हाँ, बस ये समझ आना चाहिए। तो जो हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा। समरसता ये उत्तम भागवत का लक्षण है। हम बद्रीनाथ में स्वस्थ हैं तो इस पर आनंदित रहो, ज्यादा फूलो मत। अरे मैं तो स्वस्थ हूं, दूसरा बेचारा कोई अस्वस्थ है तो अरे तू बीमार हो गया है, तेरी श्वास नहीं आ रही, चल कपूर सूंघता रहे, मैं तो जा रहा हूं चरण पहाड़ी चढ़ने। और उसको दिखा देगा कि तुम चरण पहाड़ी चढ़ रहे हो, माना जा रहे हो, सतोपंथ जा रहे हो। घूम घाम के आओगे तो पता चली बगल में तुम भी कपूर सूंघ रहे हो। ज्यादा उछलो मत। मन चाही वस्तु मिलने पर सम रहो और मन चाही वस्तु ना मिलने पर भी सम रहो। ठाकुर जी की दोनों स्थिति में कृपा मानने वाला उत्तम भागवत। उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा तो बता दिया, अब तीसरा लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तम। आहा, एक शब्द इस श्लोक का इतना सुंदर है, वासुदेवैक निलय। अद्भुत। बंधुओं, यदि नवयोगेश्वर संवाद सुन लिया जाए ना ध्यान से, वैसे तो यहां पर निमि महाराज और वसुदेव जी कहते हैं सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है, लेकिन करने लग जाओ, जीवन में उतारने लग जाओ तो बहुत अच्छा। लेकिन सुन भर लो, मुझे विश्वास है जीवन में आपकी जितनी भक्ति अभी है ना, उससे 5 कदम आगे तो पहुंचे ही जाओगे। क्या कह रहे हैं? उत्तम भागवत का तीसरा लक्षण है कि उसके हृदय में ठाकुर जी से कभी कुछ कामना नहीं रहती। न काम
कर्म भी जाना। वो जब भी ठाकुर जी के सामने जाता है तो शून्य बन के जाता है, उसके हृदय में कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। और ये ऐसा भक्त कौन था बताओ भागवत में? प्रहलाद। प्रहलाद जी के सामने जब ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहने लगे प्रहलाद कुछ मांग ले, तो पहले तो प्रहलाद जी महाराज अपने भाव बताने लगे, बातें बदलने लगे और ठाकुर जी की बात का कोई विशेष रूप उत्तर नहीं दिया कि मुझे क्या चाहिए। वाह। प्रहलाद चरित्र पर थोड़ी सी दृष्टि डालूं, बस थोड़ी सी। प्रहलाद जी के सन्मुख जब भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद जी महाराज पहले तो हिरण्यकश्यप से युद्ध किया भगवान ने, और युद्ध करके जब हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, भगवान को क्रोध आया, पूरी पृथ्वी डामाडोल होने लगी, प्रलय कालीन जैसा मौसम हो गया। तब ब्रह्मा आदि सबने जाके प्रार्थना की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा ने कहा प्रहलाद तुम जाओ, तुम जाके स्तुति करो। तब प्रहलाद जी आकर के भगवान की स्तुति करते हैं, और स्तुति करते हुए क्या कहते हैं कि ब्रह्मादयो सुरगुणा मुनयो सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे। मैं इस भूमि पर जब भागवत के श्लोक गाता हूं मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन श्लोकों का जन्म यहां हुआ है। बंधुओं, अन्य सभी पुराण श्रेष्ठ हैं, लेकिन भागवत की संस्कृत पता नहीं ऐसा लगता है मानो जैसे आत्मा का स्पर्श कर रही हो। मैं तो गाता हूं श्लोक, पिताजी गाते हैं श्लोक, आप लोग तो सुनते हो, आप लोगों को ज्यादा अनुभव होता होगा, समझ में भले ही ना आता हो, लेकिन हृदय को अच्छा लगता है कि नहीं? ये आत्मा की भाषा है, आत्मा समझती है, हमारा देह नहीं समझता। प्रहलाद जी ठाकुर जी के सामने खड़े हैं, विशाल नृसिंह भगवान का स्वरूप, और नन्हे से प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं ब्रह्मादयो सुरगुणा मुनयो सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हसि समे हरिरुग्र जाते। देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी नहीं है मेरे पास प्रभु आपकी स्तुति गाने के लिए। जिस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता आपकी मृदु भाषा में आपकी स्तुति गाते हैं, मैं एक राक्षस का बालक हूं भगवान, कहां तक कहूं? मुझे देखना तो दूर की बात, मैं आपका स्पर्श तक नहीं कर सकता, मैं इतना अपवित्र हूं। मैं आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं भगवान। तो किसी ने, देवताओं में से किसी ने कहा, तो जब तू भगवान के स्पर्श तक का योग्य नहीं है, अपने आप को भगवान के स्पर्श के योग्य भी नहीं मानता, तो फिर तू ठाकुर जी का भक्त क्यों बन गया? जब तू जानता ही था कि ये मेरा कभी स्पर्श भी नहीं करेंगे, मुझे कभी अपनाएंगे नहीं, मैं एक दैत्य बालक हूं, असत कुल में मेरा जन्म हुआ। ठाकुर जी, जब ये सब बातें तुझे पता थी, तो फिर तूने ठाकुर जी की स्तुति की क्यों? तूने ठाकुर जी का भजन किया क्यों? तब उत्तर देते हैं, बोले कि मैं इस विश्वास से ठाकुर जी का भजन कर रहा हूं कि मैं भले ही दैत्य बालक हूं, ठाकुर जी के छूने योग्य नहीं हूं, लेकिन ये तो वो नाथ हैं जो गजेंद्र पर कृपा करते हैं, जो इंसान भी नहीं था। मैं भले ही राक्षस का बालक हूं, कम से कम इंसान तो हूं, मुझ पर कृपा करेंगे नाथ। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद को देखा, उठा के गोद में बिठा लिया और ठाकुर जी अपनी जीभ से चाटने लगे, अपने वरद हस्त को प्रहलाद के सिर पर फेरने लगे, अपने हृदय से लगाने लगे। बोले प्रहलाद कुछ मांग ले। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगती है प्रहलाद की। बंधुओं, मैं भक्त हूं ठाकुर जी का, ये मन में बात उठना भी एक शून्य, एक सूक्ष्म अभिमान है कि मैं उनका भक्त हूं।
मेरे अंदर ये अच्छाई है, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे इस गुण से ठाकुर जी रीझ जाएंगे, मेरे इस भजन से ठाकुर जी रीझ जाएंगे। ये बातें हृदय में प्रकट होना भी एक सूक्ष्म अभिमान है। प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह बनकर के आ गए, खम्भ से प्रकट हो गए। प्रहलाद गोद में बैठ गया, ठाकुर जी उसको चाट रहे हैं, उसके ऊपर अपना वरद हस्त फेर रहे हैं। ये देख करके लक्ष्मी आदि भी नेत्रों से आंसू बहा करके प्रहलाद से ईर्ष्या कर रही हैं। बोले इस बालक में ऐसा क्या है जो हम देवताओं के पास नहीं है? भगवान ने तिरछी नजर से देवताओं को देखा। बोले तुम देखना चाहते हो प्रहलाद में क्या है? बोले हाँ दिखाओ। बोले अब देखना क्या होगा? प्रहलाद कहता है भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। भगवान बोले पूछो। तो भगवान तो विशाल स्वरूप, प्रहलाद छोटे से, ठाकुर अपने दोनों हाथों से ठाकुर जी का हस्त कमल उठाता है प्रहलाद, और उस हस्त कमल पर अपने छोटे से हाथ को रख करके 5 वर्ष का प्रहलाद भगवान से कहता है ठाकुर जी आप सबका भविष्य जानते हो ना? बोले हाँ। बोले भूमना ब्रह्मामि वद में तब दास योगम। जरा मेरी हाथों की रेखा देख करके भगवान ये बता दो कि मेरे भीतर आपके प्रति दास योग कब प्रकट होगा? मैं आपका एक स्वच्छंद दास कब कहलाऊंगा? मैं कब बनूंगा? ये मेरे हाथ में देख के जरा मेरी रेखा देख के बताओ मेरा भक्ति योग कब प्रारंभ होगा? ये बात सुनकर के नृसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए। बोले जिसके लिए मैं साक्षात प्रकट हो गया, आकाश में 33 कोटि देवताओं की स्तुति से भी जिनका क्रोध शांत नहीं हो रहा, इस बालक के देखने मात्र से मेरा क्रोध शांत हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये प्रहलाद ऐसा मानता है कि अभी इसमें भक्ति नहीं है, और मुझसे पूछ रहा है कि मेरा दास योग कब शुरू होगा, मुझे बताओ। पूज्य पिताजी महाराज एक भाव गाते हैं, न तो रूप है न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है। सदैव स्वयं को ऐसा ही समझो, हमारे पास कुछ नहीं है। आज यदि बद्रीनाथ में बैठे हैं ना, तो रात में ये चिंता होनी चाहिए कि कौन सा गुण था मेरा जिस पर रीझ के ठाकुर जी ने मुझे यहां बुला लिया। न तो रूप है न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, मेरे श्याम कैसे शरण मिले इसी सोच